नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। जाना पहचाना सा कैंपस जीएल बजाज ऑलरेडी कवर कर दिया था हमने, बट आप लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए कि भैया एक बार सीएस वालों से बात कराओ, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा इंटरेक्शन हुआ था वो आई थिंक मैकेनिकल के स्टूडेंट्स थे और ईसी के स्टूडेंट्स थे। हमने कहा ठीक है, आप डिमांड करो और हम फुलफिल ना करें, ऐसा हो तो सकता नहीं है। तो आज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सीएस वालों का ढेर लग गया, बिल्कुल बल्क में थोक के भाव में सीएस वाले। तो बात करते हैं एक एक करके सीएस वालों से। क्या नाम है आपका? भविष्य तौर क्या पढ़ाई कर रहे हो? CSE AIML। ओके, आपका नाम? मेरा सनी यादव। आप सीएस? मेरी ब्रांच है CSDS। अच्छा, CSDS है आपका। अंकित ओके, और AIML। ब्रांच बताते चलना आपको, ठीक है? ध्रुव चौहान IT। अच्छा, आपका नाम? CSE AIML। ऋतिक तनवर। आपका? पीयूष पवार CSE कोर। आपका? अभिषेक यादव IT। अच्छा, CSE कोर में हो आप, राइट? ठीक है। तो अभी AKTU की काउंसलिंग चल रही है, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न है कि GL बजाज में एडमिशन लेना सही होगा या नहीं होगा। तो देखो, सही या गलत तो डिसीजन फैक्ट्स पे, पैरामीटर्स पे ही ले सकते हैं। तो मेरा पहला पैरामीटर होता है किसी भी कॉलेज को रिव्यू करने का, वो बहुत सिंपल होता है। अगर आप रिपोर्ट्स को उठा के देखो, इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स को, तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है या उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि जो सिलेबस का पार्ट है, जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं, वो आउटडेट हो चुकी हैं और जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं। तो क्या GL बजाज ऐसे कोई अलग से इनिशिएटिव्स लेता है जिससे कि इस डिमांड एंड सप्लाई के गैप को फुलफिल किया जा सके? एक एक करके बताओ आप लोग। जैसे हमारे कॉलेज में टाइम टू टाइम हैकाथॉन्स और इवेंट्स ऐसे होते रहते हैं, जिससे हम आज के टाइम में जो कुछ हो रहा है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, जो भी, उससे हम मतलब सिंक्रोनाइज हो सकें। मतलब सिलेबस कह सकते हैं एक बार को पीछे है, लेकिन इवेंट्स जो होते हैं वो अगर बच्चे में स्किल है तो वो साथ साथ चल सकता है और वो उसे आगे जाके हेल्प भी करता है। ठीक है, आप बताइए। वो पढ़ाई बिल्कुल ऐसे करा के चलते हैं कि तुम्हें आगे दिक्कत नहीं होती। वो लैंग्वेज के वो कराते रहते हैं, टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, हर महीने टेस्ट कराएंगे वो, और लैब्स होती हैं उसमें ऐसे HTML पढ़ा रहे हैं अभी, जैसे हमें सेकेंड ईयर में, तो वो उसका हमें CV बनाना सिखाएंगे अपना। और कोडिंग कब से स्टार्ट हो जाती है? कोडिंग हमारी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। C पढ़ाते हैं वो हमें फर्स्ट सेम में, और सेकंड सेम में नहीं होता, पर अब जैसे थर्ड सेम में आए हमको पाइथन दे रखी है और CV पढ़ा रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, उनकी लैब हो रही है। पढ़ाने का अप्रोच क्या है, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल अप्रोच? दोनों होता है, दोनों लैब्स भी हैं, 2-2 घंटे की लैब लगती है हमारी, और तैयारी करा रहे हैं उस हिसाब से। फंक्शनल है, मतलब बहुत सारे कॉलेजों में बात हुई, लैब्स में इंटरनेट ही नहीं है। नहीं, हमारे में पूरा है VS कोड सब दे रखा है, सारी एबिलिटी है, कंपाइलर अच्छे हैं इनके कम प्रोग्रामिंग कराने के, बाकी सब ठीक है। ठीक है, आपका क्या कहना है? जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए जो इन्होंने बताया, इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहोगे? और कुछ नहीं, यही सब है। आप बताइए। है सर काफ़ी, और क्या कहते हैं, प्लेसमेंट्स के हिसाब से ही बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि जैसे कॉम्पिटिटिव होते हैं राउंड के हिसाब से, तो वर्बल FT हमारी अभी से क्लास स्टार्ट कर दी इन्होंने। महीने हफ्ते में 3 या 4 पीरियड होते हैं दोनों के। तो क्या कहते हैं, कॉपी वगैरह बनवाते, टेस्ट भी होते हैं, पजल्स होते हैं, मतलब सही जो सिलेबस के साइड में हमारी अलग से भी तैयारी करा रहे हैं। हाँ, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? सेम कुछ ऐड करना चाहोगे आप? हाँ, वैसे ऐड तो नहीं करना चाहूँगा, जिसने बोला वो सेम ही है। आप मतलब आप लोग सेटिस्फाइड दिख रहे हो? कुछ ऐड करना है आपको? नहीं। मतलब जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कॉलेज की तरफ से, आप उन इनिशिएटिव से आप लोग सेटिस्फाइड हो, राइट? एकेडमिकली आप लोग सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अब दूसरा सवाल मेरा ये आता है कि फैकल्टीज़ कैसी हैं? चलो, आपने करिकुलम को तो अपग्रेड करने की कोशिश की, अब फैकल्टीज़ कैसी हैं यहाँ पे? जब मैं पूछता हूँ फैकल्टीज़ कैसी हैं, तो उसमें 2 सवाल होते हैं। पहला तो ये कि क्या जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं उनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, ताकि उनको पता हो कि एक्चुअल में जो थियरी पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। तो ऐसी फैकल्टीज़ भी हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया। अब जैसे वो लोग अपना बताते तो नहीं है कि वो कॉर्पोरेट्स हैं, लेकिन कुछ टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी मतलब थियोरेटिकल नॉलेज तो काफ़ी ठीक है। जैसे अगर कोई कॉर्पोरेट से आया है तो बताएगा अपने पढ़ाने के तरीके में भी कि हाँ, मैं यहाँ काम किया करता था, तो यहाँ इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करने ऐसा कोई नहीं है, लेकिन सब PhD होल्डर्स और M.Tech सेकेंड ईयर को भी 7 ही दिन हुआ, फर्स्ट ईयर में तो सारे वही कॉमन सब्जेक्ट थे, तो उनमें इतना कुछ नहीं था। पर फर्स्ट ईयर के टीचर काफ़ी सपोर्टिव भी थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मतलब मेहनत करते थे। मतलब जैसे अगर सेशनल में बच्चा फेल भी हो रहा है, वो अपना इतना करा देते हैं, एक्स्ट्रा क्लास छुट्टियों में ही बुला रहे हैं, सब चीज़ कि मतलब बच्चा कैसे ना कैसे करके पास हो ही जाए। ये सवाल पूछने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या होता है ना, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चा वहीं से पढ़ रहा है, M.Tech किया और वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा तो यहाँ पे नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है ना। IITs और NITs से हैं, पास आउट है। फैकल्टीज होंगी जो IITs से NITs से होंगी? NITs तो मोस्टली हैं, IIT से। अच्छा, M.Tech वाले जो है वो NIT से हैं ज़्यादातर। IIT से भी हैं कुछ लोग? IIT से हैं, PhD होल्डर्स हैं। IIT से PhD, जैसे हमारी मैथ वाली मैम थी, वो IIT BHU से PhD होल्डर थी। जी। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि फैकल्टीज के मामले में सेटिस्फाइड हो आप लोग, राइट? ठीक है। सेकंड ईयर में तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, पर फर्स्ट ईयर की तो बहुत अच्छी थी। तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि चेंज कर देंगे, मान लो फर्स्ट ईयर में अगर अच्छी है तो सेकंड ईयर में भी अच्छी मिलेंगी, राइट? बहुत अच्छी थी, फर्स्ट ईयर में तो बहुत सपोर्टिव टीचर थे, मेहनत भी उन्होंने बहुत करी, जैसे हमने करी है, बच्चे जबरदस्ती भी करवा के मेहनत करवाई है। इसके लिए तो कॉलेज का अच्छा नाम है कि रगड़ के पढ़ाते हैं, रगड़ के बिल्कुल स्कूल की तरह पढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मेरा ये आता है कि इंटर्नशिप्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप लोगों को?
इंटर्नशिप जैसे कि हमारा जैसे फर्स्ट ईयर एंड हुआ था तो उन्होंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी। जैसे आपका जो भी मतलब डोमेन आपको चूज़ करना है, साइबर सिक्योरिटी है या आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, AIML, इसकी काफ़ी सारी वो थी। उसमें हम जब ज्वाइन करेंगे तो कंपनीज़ के थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन था। उसमें हमें एंड में हम जब 2 महीने की हमारी पूरी जाएगी हमें उसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो वो आगे जाके किया कोई इंटर्नशिप आपने किया? हाँ चल रही है। हाँ, एक करके बता देना आप लोगों ने किसमें किया? मेरी साइबर सिक्योरिटी में चल रही है अभी। अच्छा, आपकी चल रही है? हाँ, किस स्टार्ट organization से कर रहे हो? वो जीरो क्लाउड कंप्यूटिंग करके एक ये ऑर्गेनाइजेशन। पेड है अनपेड? नहीं, अनपेड है, कॉलेज की तरफ से। अच्छा, कॉलेज ये गवर्नमेंट के थ्रू एफिलेटेड है। अच्छा। इसमें 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स को ऑल ओवर यूपी प्रोवाइड करने का वो है। इसमें हमारा कॉलेज जैसे AKTU से एफिलेटेड है तो ये भी उसमें शामिल है। ओके, आप किसमें इंटर्नशिप कर रहे हो? मेरी डाटा एनालिसिस में चल रही है एल्ट्रिक्स के साथ, और वो उसकी वीडियोस हैं, वो देखो उनके टेस्ट होते हैं, और जब उनका टेस्ट होएगा उसके 15 दिन बाद फिर से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे का नहीं होता है तो उन्होंने 7 दिन का टाइम आउट दिया कि वो दोबारा से पढ़े, जो उसने लिखा हुआ है, जो पढ़ा है उन्होंने रिवीजन करा होगा, फिर 7 दिन बाद फिर से टेस्ट होएगा। उसमें 70% से ऊपर लाइन है उनका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, और ये फ्री है, ये नेक्स्ट ईयर भी आएगा और 4th ईयर में भी आएगा। आप किसमें कर रहे मेरे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। ओके, उसमें हाँ, उसमें भी ये सेम वीडियो गिरते हैं और अपने देखो 75% से ऊपर और मिला। मेरा क्लाउड वर्चुअल में है, सेम है, सब यही है। AWS है, अमेजोन वेब स्पेस ऐसी कुछ है ना सर? हाँ, उसके हाँ वेब सर्विसेज, सॉरी, वही है। उसमें यही है, सेम टेस्ट और वीडियोज़ हैं, उसके बाद में एक टेस्ट होगा, फिर उसके हिसाब से नंबर होंगे, ग्रेड मिलेंगे, फिर लास्ट में वही सर्टिफिकेट यहाँ पे फिर सबमिट कर देना। आप किसमें कर रहे हो? कौन सा लगा दे रहा? क्लाउड सेम ही है सबका। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि बेनिफिट्स होते हैं इंटर्नशिप्स के, जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उसका लग रहा है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है? जैसे इस वाली का तो जैसे ये सर्टिफिकेट हमारे अगर CV में काम आ सकता है, लेकिन हमारे कॉलेज में 3rd ईयर से भी चालू हो जाती है ना। जैसे हमारे टीचर्स बताते हैं कि अगर आप अभी से अपना सब कुछ तैयार रखोगे तो वहाँ आगे जाके हमें हेल्प होगी। तो ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है वो है प्लेसमेंट्स का, राइट? क्योंकि कोई भी बच्चा जब कंसिडर करता है किसी भी कॉलेज को, तो उसके लिए प्राइमरी और डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो प्लेसमेंट ही होता है, जो कि आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है उसमें। तो प्लेसमेंट्स के क्या सिनारियोज हैं यहाँ पे? जैसे हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स तो अच्छी हैं जैसे ये लोग बताते हैं, लेकिन जैसे करंट टाइम में कैसे रिसेशन चल रहा है, इस समय ले ऑफ हो रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी अमेजॉन, गूगल, ये भी ले ऑफ कर रही है, तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो उस वजह से हमारे कह सकते हैं इस साल में अगर थोड़ा इफेक्ट आ सकता है, लेकिन ऑल ओवर बहुत बेटर है। क्या रहा होगा एवरेज या मीडियन प्लेसमेंट? जैसे हमारे कॉलेज का एवरेज 7.5 बताया जाता है। ये उस हिसाब से है जब मैकेनिकल ब्रांच को जोड़कर, इलेक्ट्रिकल और EC को जोड़कर है। अगर हम सिर्फ CS IT और स्पेशलाइजेशन को देखें तो हमारा एवरेज 8.5 के आसपास पहुंच जाता है, बहुत आराम से। सीनियर से इंटरेक्शन होता है आप लोगों का? वो लोग बताते हैं, आप लोगों को पता चलता रहता होगा कि इसका? हाँ, वो लोग बताते रहते हैं, पोस्ट लग जाते हैं, कॉलेज वाले ही बताते हैं, फैकल्टीज भी बताती हैं। अच्छा, और इंटरेक्शन का कोई मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया है कॉलेज वालों ने कि सीनियर्स आपके यहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं? क्लब्स बन रखे हैं, जैसे हमारा मेन CSE क्लब है, श्रीनिक क्लब है, इलेक्ट्रिकल एक EC का भी एक क्लब बना हुआ है। तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जिसमें आप मतलब जैसे अगर आप कोडिंग में हो तो उसमें भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो उसके लिए भी है, सब चीज़ के लिए बना रखा है। प्लेसमेंट से आप लोग सेटिस्फाइड हो? जो प्लेसमेंट्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अभी तक तो सेटिस्फाइड है, सुनने में आ रहा है मतलब? हाँ, अभी तो हमें पता भी हमारा जब होगा तो जब पता चलेगा, पर सीनियर जैसा बता रहे हैं टीचर। और जो अलमनाइज हैं, जैसे यहाँ से जो लोग पास आउट होकर निकले हैं, अच्छी कंपनीज में काम कर रहे होंगे, उनसे कनेक्ट कराने का कोई तरीका है यहाँ पे? हाँ, इवेंट्स होते रहते हैं। अच्छा, जैसे कितने फ्रीक्वेंट से ये इवेंट्स जहाँ पे अलमनाइज आते रहते हैं? अब जैसे फिलहाल में इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे अभी फिलहाल में शायद 2 इवेंट हो गए ऐसे। जैसे कोई बहुत बड़े टीचर हैं तो उनको भी बुलाया जाता है, जिससे बच्चों को मालूम पड़े कि हम BTech के बाद भी कर सकते हैं। जैसे फिलहाल में एक जैसे गेट वाला है, PW से एफिलेटेड है, तो उनके जो मेन हेड हैं चंदन झा सर, वो आए थे। उन्होंने समझाया कि गेट से अपॉर्चुनिटी क्या क्या है आगे, कि प्लेस अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हो आगे टेक्नोलॉजी में, मतलब आप थियोरेटिकल ज़्यादा आगे जाना चाहते हो एंड फ्यूचर, मतलब आपको वहाँ जाना है, फॉरेन जाना है, तो वो सब चीज़ें उन्होंने गेट के थ्रू बताया। इंडस्ट्रियल कनेक्ट के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, या कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं? जैसे जो कॉर्पोरेट में जो लोग काम कर रहे हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके हेड्स वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे ताकि वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें? कॉलेज के पास विजिट तो होती रहती हैं, पोस्टर लगते तो रहते हैं कि आज ये कंपनी विजिट हो रही है, वो आ रहे हैं, क्लास भी देखते हैं, वो आते हैं, चलता है। उसमें SSD हॉल है, हमारा नहीं हुआ, अभी हमारा नहीं हुआ। 3rd ईयर और 4th वाले अभी तो स्टार्टिंग में अभी क्या शेड्यूल है आप लोगों की क्लासेस का? क्या है? जैसे सुबह 9:15 से स्टार्ट होता है कॉलेज, 4:40 तक है। लास्ट में हमारे कभी कभी 1 या कभी 2 लेक्चर फ्री होते हैं, उसमें हमारे स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। सेकंड ईयर में तो ये है, फर्स्ट ईयर में तो प्रॉपर स्कूल है, आप मतलब स्कूल ही समझो, बिल्कुल स्कूल ही स्कूल है। अच्छा, रगड़ के बिल्कुल पढ़ा के पढ़ाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अब एक और आप देख रहे होगे कि स्टार्टअप्स का बहुत बूम चल रहा है इंडिया में, है ना? तो यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए भी कोई इंक्यूबेशन सेल है जहाँ पे आपके आइडियाज़ को इंक्यूबेट किया जाता हो? हाँ, इंक्यूबेशन सेंटर है, और ये लोग हमें मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट से भी मतलब वो कनेक्ट करवाते हैं। जैसे फिलहाल में मैंने एक सुना था, मतलब मुझे ये नहीं, मतलब कॉलेज के थ्रू नहीं, अलग से सुना था, वो GL82 पास आउट थे भैया, 3-4 साल पहले पास आउट हुए होंगे।
तो गवर्नमेंट से एफिलेट कराया था कॉलेज ने, तो उन्हें 1 करोड़ की फंडिंग दी गई थी कॉलेज की, मतलब गवर्नमेंट ने दी थी उनको, लेकिन कॉलेज ने उन्हें कनेक्ट कराया था। हाँ, तो मतलब आप लोगों में से किसी ने कभी इंक्यूबेशन सेल को विजिट किया है? अभी तो नहीं गया। आप लोगों में से कोई नहीं गया कभी इंक्यूबेशन सेल में, और आप लोगों को बताया भी जाता है, कोई ऐसा इनिशिएटिव आपकी फैकल्टीज़ लेती हैं कि आप लोग इस डायरेक्शन में भी बढ़ो? क्योंकि अभी ये भी देख रहे हो, आपकी जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, राइट, सबको जॉब दे पाना तो डिफिकल्ट है। अभी हमारा जो पीएम का इनिशिएटिव है उसमें ये भी चल रहा है अभी कि आप जॉब क्रिएटर बनो, ना कि जॉब सीकर बनो। तो उस डायरेक्शन में क्या आपकी फैकल्टीज़ आप लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, बताती हैं कि आप जॉब क्रिएटर वाले माइंडसेट की तरफ भी जाओ? आप थोड़ा बहुत मतलब बताते तो रहते हैं, इंट्रोडक्शन कराते रहते हैं, जैसे हमारे कॉलेज से भी काफ़ी हुए हैं तो बता देते हैं, मतलब मिलवा देते हैं उनसे, वो कॉलेज में आते हैं, विजिट करते हैं, अपने आइडियाज़ बताते हैं, तो उससे ही बस यही सब। अभी आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है? आप में से किसी का इंटरेस्ट नहीं है स्टार्टवर्क वगैरह में? तो फिलहाल पता ही नहीं है, पर अभी तो हमें खुद ही नहीं है। कॉलेज वाले ये बता दे कि जॉब करो, प्लेसमेंट, ये नहीं बता दे अपना करो कुछ है। बस आपको हाँ रास्ता बता देंगे, ऐसे ऐसे करना है, पर अभी इतना उसके तो बताया नहीं है। 3rd ईयर में बता दे। वैसे तो हेल्पफुल है काफ़ी कॉलेज, पर अभी इतना कुछ चला नहीं है। क्या बता रहे हो? फंडिंग का है ना, शायद 2.8 या फिर कुछ करोड़ का है, उसमें फंडिंग देते कॉलेज कॉलेज बना के अलग से रखा होगा, जिसमें से अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है तो उसको इंक्यूबेट करने के लिए पैसा दिया जा सकता है, राइट? ठीक है। कैंपस लाइफ कैसी है? जीएल बजाज के बारे में बहुत सारे रूमर्स ये हैं कि यार स्कूल ही है, मतलब एक स्कूल को छोड़ के आप दूसरे स्कूल में आ रहे हो, तो कैसी है कैंपस लाइफ? जरा फर्स्ट ईयर में तो स्कूल ही है, होते रहते हैं, एक फ्रेशर के अलावा कुछ नहीं होता। 1 या 2 फेस्ट? हाँ, बस एक फ्रेशर हमारा मेन फेस्ट है, वो मेन डीजे नाइट समझ लीजिए, फ्रेशर नहीं कहेंगे उसको, डीजे नाइट कहेंगे। डीजे नाइट एक हो गया, अब बस एक वो और हुआ था उसके बाद में, उसके बाद एक और हुआ था, उसमें मतलब एक कवि कम होते हैं, मतलब जैसे बाकी कॉलेजेस में बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, सेलिब्रिटीज तो आते हैं, डीजे नाइट में आते हैं, पर साल में 1 या 2 बार, एक बार ही में। आप लोगों को बुरा लगता है कि बाकी यार कैंपस वाले इतना एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसा फील होता है? तो लगता है, नहीं लगता तो है, लेकिन जुगाड़ लगा के जाते हो दूसरे कैंपस में? एमआईटी में जाते हैं, एमआईटी में हो जाता है, मतलब वो फीलिंग आती है अंदर से कि यार हमारे यहाँ भी होता तो हमारे यहाँ भी लोग आते। कॉलेज वाले प्लेसमेंट देख के फिर अच्छा नहीं लगता, सोचते हैं कि फल मिल जाएगा, तो ये सब तो अच्छा, मतलब अपने आप को सांत्वना देते हो कि चलो एक जगह कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो प्लेसमेंट में कॉम्पेंसेट चले जाते हैं, और कॉलेज में घूम के आ जाते हैं। कहाँ पे जाते हो कैंप, मतलब उसके लिए बच्चों को जो आए शारदा हो गया, अमेठी हो गया, अमेठी में भाई पढ़ते हैं, फ्रेंड पढ़ते हैं अमेठी, उधर से आते हैं नोएडा से, तो वहाँ भाई वगैरह पढ़ते हैं वहाँ, या गलगोटिया हो गया, आपको गलगोटिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, यूनिवर्सिटी में, उसमें सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ चले जाते हैं, चले जाते हो वहाँ पे, पास वगैरह आईपीयू में चले जाते हैं। तो अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो जुगाड़ है, आप जा सकते हो, आसपास बहुत सारे जा सकते रहते हैं, राइट? हाँ, ये है, दिल्ली भी है। अच्छा, दिल्ली भी जा सकते हो, यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसके अलावा चलो स्टार्टअप वाला तो आपने कवर कर दिया और आपने जो कैंपस लाइफ है उसको कवर कर दिया। अब आते हैं इस बात पे कि ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट तो चलो एक पार्ट हो गया, दूसरा हो गया सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना। उस पे किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कॉलेज की तरफ से? जैसे फर्स्ट ईयर में हमारे सब्जेक्ट था सॉफ्ट स्किल्स का, ठीक है, तो उसमें वो हमको सिखाते हैं कि हमारी इंग्लिश कितनी बेटर हो सकती है, ठीक है, हर वे में। उसकी एक लैब भी होती थी, उसमें हमारी मतलब अगर हम बोलने में हेजिटेट करते तो वो चीज़ उन्होंने सुधारी। जैसे मेरी थी स्टार्टिंग में, मेरे को लगा था मैं जाके बोल लूँगा स्टेज पे, लेकिन मैं नहीं बोल पाया, लेकिन एक आध लैब के बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने लगी। अच्छा, मतलब इम्पैक्ट दिखा। हाँ, बिल्कुल। अब ऐसे ही इन्होंने अब ऐड करा है एक, क्या नाम, वर्बल का सब्जेक्ट है, वो हमें डायरेक्ट प्लेसमेंट सेल से इनिशिएटेड है सारी उसमें डिपार्टमेंट में। तो वो लैब हमको सिखाती है कि मतलब कि हमें प्लेसमेंट में कैसे इंटरव्यू देना है, उसमें इंटरव्यू के छोटे मोटे टेस्ट बने, जैसे संडे को मेरा एक टेस्ट है, तो मतलब इनिशिएट तो करते रहते हैं लोग, इससे आपकी वोकेशनल स्किल बेटर होती है। आप कुछ ऐड करोगे सॉफ्ट स्किल्स? अभी जैसे हमें कोर में वो दे रखा है, टेक्निकल कम्युनिकेशन दे रखा है कि गवर्नल पीएस है, तो उसमें सिर्फ यही तैयारी करा रहे हैं कि वो कैसे तुम्हें कंपनी का इंटरव्यू देना है, क्योंकि अपना तो इंट्रोडक्शन अलग होता है, जब कॉर्पोरेट में बैठोगे तो उन्हें अलग इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, वो एक स्ट्रक्चर में बताना होता है, तो वो उसी की तैयारी करा रहे हैं। उसका हर वीक में एक पीरियड होता है और उसका टेस्ट भी बाद में ही होएगा, तो वो 2nd ईयर में भी है, 3rd में भी है, 4th में भी है। अच्छा, एक सवाल जो आप उसका आंसर दे सकते हो, आप लोग भी दे सकते हो, जैसे कोर सीएस हो गया और बाकी जो ब्रांचेज हो गए स्पेशलाइजेशन वाले, उसमें क्या डिफरेंस है यहाँ पे? बस वो बढ़ाने के लिए, सीट बढ़ाने के लिए, सीट बढ़ाने के लिए, बस बाकी एंड सब में सेम है, बाकी सब सेम है, अभी तक तो सेम है, अभी तो मतलब सब कुछ सेम है, बस बाद में एंड में थोड़ा जाते सा नहीं, उसमें जैसे किसी पे CS AI ML है तो उसमें एक्स्ट्रा आ जाते हैं AI के सब्जेक्ट, अगर हम अलग से करेंगे तो 6 महीने का वो करना पड़ेगा, जब मिलेगा हमको सर्टिफिकेट। तो उसमें क्लासेस क्या सबकी साथ ही चलती हैं? क्लासेस अलग-अलग सेक्शन है, अलग-अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सब कंबाइन बैठते हैं सारे, ठीक है, जितने ब्रांचेस के होते हैं। फिर 2nd ईयर में क्या होता है कि अपने ब्रांच के रिस्पेक्टिवली सबका अलग अलग हो जाता है। जैसे मेरा CSDS है, तो मेरा अब 2nd ईयर में सबसे अलग हो गया, ठीक है। मेरे साथ जो भी अब क्लास चल रही है CSDS वाला है, वही उसमें, लेकिन फर्स्ट ईयर में सारे कंबाइन होते हैं क्योंकि सेम चीज़ होती है हर चीज़।
तो CS जैसे मान लो स्पेशलाइजेशन कोई लेना चाहता है, तो स्पेशलाइजेशन के लिए क्या फैकल्टीज वैसी हैं जो उस स्पेशलाइजेशन को सही तरीके से पढ़ा पाएँ? अभी तो हमारा वही नहीं है सब्जेक्ट AI ML पे। अभी सेकंड ईयर में मोस्टली सेम है, सेकंड ईयर में भी मोस्टली सेम है, सेकंड ईयर में भी मोस्टली सेम है। जो अलाइड साइंस है, मतलब जो भी स्पेशलाइजेशन वगैरह है, उन सब में सबका जो सब्जेक्ट है वो सेम है। तो जैसे मान लो किसी बच्चे को यहाँ पे कोर CS नहीं मिल रहा है, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर हमें कोर CS नहीं मिल रहा है, तो ये जो स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट से क्या लेना सही रहेगा यहाँ पे? हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आखिर में आके आप CSE में ही काउंट हो रहे हो। अगर आपका प्लेसमेंट लग रहा है, आपका जैसे कहीं आपका बताओ हुआ कि आप कहाँ से पास आउट हो, तो आप ये कहोगे आप CSE से पास आउट, आप ये नहीं कहोगे आप AI से। अच्छा, मतलब ये बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिन भर कमेंट्स आते रहते हैं कि भैया ये एक बार क्लियर करा दिया करो आप। नहीं, अब ये तो सीट बढ़ाने के थोड़े वो हैं कॉलेज के, हर कॉलेज के, हमारे कॉलेज के नहीं तो ऑल ओवर कोई प्राइवेट कॉलेज है होगा, मतलब सीट बढ़ाने के तरीके हैं। आखिर में आकर पढ़ना सेम ही है। अच्छा। आखिर में आके ये जैसे AI है भाई का, तो वो आखिर में आके 6 महीने कुछ करना पड़ेगा, तो वो अलग से वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बाकी सब कुछ सेम है। तो ये डाउट भी आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन भी मिल रहा है, कोर CS नहीं मिल रहा है, तो उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने क्लियर कर दिया, अब सेम ही चीजें पढ़नी है आप लोगों को। CS ML हम सोचते ज़्यादा एक्स्ट्रा है। अच्छा, सेम ही मिल रहा है आप लोगों को, ऐसा कुछ सेम ही है। अच्छा ठीक है, अब चलो अच्छी बातें तो बहुत सारी हो गई, कुछ कमियां भी होंगी कैंपस में, तो एक एक करके बताओ, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो जिससे कि कैंपस इंप्रूव कर पाए। जैसे अगर हेक्टिक शेड्यूल को थोड़ा हटा के थोड़ा सा मतलब ऐसे लाइट माइंड इवेंट्स होते रहे यहाँ पे साथ साथ, तो हो सकता है कि बच्चों को पढ़ने में और इंटरेस्ट आए कि हाँ थोड़े बहुत इवेंट हो रहे हैं तो मैं थोड़ा पढ़ भी लूँ। अब ज़्यादा ही पढ़ाई हो जाएगी तो फिर वो होता ना, कह रहे यार ये तो हो ही रहा है, क्लास नहीं जा रहे वहाँ चले जा रहे, तो ये चीज़ थोड़ा सीखो। ठीक है, हाँ यही है कि फेस्ट कम करा रहे हैं ये, तो उससे बच्चे परेशान ही रहते हैं, वो दूसरे कॉलेजों में जाते हैं देखने उसको, और बाकी टाइम वेस्ट होता है और पूरे दिन का इतना टाइट शेड्यूल है ना, बंक मार सकते हैं, टीचर भी घूमते रहते हैं पढ़ने भी, बस सिर्फ यही कराते हैं कि पढ़ो पूरे दिन, ये करो वो करो, कोडिंग करो, बस यही है सब कि थोड़ा उसमें रिलैक्स रहे। आप क्या फीडबैक है? क्लास में AC नहीं है, गर्मी लगती है तो पढ़ाई मन भी नहीं लगता। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या काफी पुराना हो गया है? सही है, नीचे की 2-4 क्लासों में AC लगा रखा है। AC इंपॉर्टेंट है, AC बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्मी में जाते नहीं फिर मैं रहता है। क्या दिक्कतें आती हैं वैसे, मतलब AC में पसीने में पढ़ाई नहीं जाता, कॉपी पसीने में। लैब में तो AC है, लैब में सब में AC है, बट क्लासरूम्स में जहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको गुजारना है वहाँ पर नहीं AC नहीं उधर है, वहाँ भी अब कुछ क्लासरूम्स में पंखे भी थोड़े खराब हो रखे हैं, ये तो चेंज करा देना चाहिए ना, कुछ के हो गए अभी कुछ रह रहे होता है, वो चेंज होते रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं सारा एकदम हो जाए, किसी का हो रहा है। कंसर्न AC का ही है, मतलब AC अगर लग जाए तो बहुत सारी चीजें। बच्चों ये बोलते हैं कि हम वो करके दे देंगे डोनेशन पैसे AC के लिए, एक बार कह भी दे लगा देंगे, फिर HOD ने कहा भैया ये तो वो हो जाएगी पार्शलिटी, और वो कब दे रहे तुम्हारा नहीं दे रहे। मतलब आप लोगों ने ये प्रपोज किया कि हम खुद से कंट्रीब्यूट करके AC लगवा देंगे, तो उन्होंने बोले फिर हम तुम्हारा बिल देंगे, उनका नहीं देंगे, तो ये उनमें वो हो जाएगा। बाकियों से भी बोलो कि तुम लोग भी लगवाओ भाई। हाँ, आप क्या फीडबैक? यही है बस थोड़ा सा, बाकी बेंचेस वगैरह सब सही हैं, बस ये थोड़ा AC वगैरह का हो। अच्छा, कैंटीन वगैरह सब ठीक है, बाकी तो कैंटीन भी ठीक है। हाँ बाकी सब ठीक है, बस थोड़ा सा इसका ही कंसर्न है AC वगैरह का। अच्छा, आपका फीडबैक क्या होगा? हाँ मेरा भी यही है, बस AC मतलब और कोई दिक्कत नहीं है कैंपस में? लिफ्ट की भी दिक्कत है, मतलब बच्चे लिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है बच्चों को, पता नहीं। हाँ ये भी कंसर्न है, आईटी बिल्डिंग एक गार्ड रहता है तो बच्चों को अलाउड ही नहीं करता। गार्ड लिफ्ट के लिए रख रखा है कि बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेजिग्नेटेड पर्सन है केवल लिफ्ट में देखने के लिए कि कोई बच्चा लिफ्ट में घुस ना पाए। और क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है कि क्यों नहीं घुस सकता? और कुछ नहीं, जाते हैं बच्चे, कोई होता है लिफ्ट खराब कर देंगे, घूसा मार रहा है, कोई लाइट तोड़ रहा है, ऐसे ही बच्चे रहते हैं काफी, तो जब घुसाते नहीं तो मारेंगे। मतलब 1% के लिए ऐसे कितने बच्चे होंगे? ऐसे इन्फ्रिंज एलिमेंट तो हर जगह होते हैं, बट उसके लिए आप पूरे एक मास पब्लिक को ऐसे पेनलाइज करोगे तो गलत है ना फिर। पर कितनी दिक्कतें होती हैं अगर आपको नहीं लिफ्ट यूज करने को मिलता है? लिफ्ट में पहले तो खा देते, वो है क्लास है तो वो तो चला जाएगा सेकंड ईयर के सेकंड फ्लोर पे, किसी की फोर्थ पे है तो वहाँ दिक्कत होती है, फोर्थ फ्लोर पे चलती है ना, तो फिर जाओ ऐसे स्टेयर्स। गर्मी में स्टेयर्स यूज करते कहीं हेल्थ कॉन्शियस तो नहीं है ये लोग बहुत ज्यादा कि आप लोगों को हेल्दी रखना है? क्योंकि हेल्दी लग रहे हो आप सब लोग। अलाउड है, आईटी बिल्डिंग में अलाउड कर रखा है, हमारी 7th फ्लोर पे, हमें तो जाने ज़्यादा फ्लोर है इनके अलाउड। उसमें 4 लिफ्ट हैं, लेकिन उस लिफ्ट पे कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है और लेक्चर के लिए लेट होगा तो सर घुसने नहीं देंगे, तो फिर सीढ़ी से जाना पड़ता है। सीढ़ी से जाओ फिर। और लिफ्ट है पर ये कि इसमें आईटी में जो वो लिफ्ट है वो तो स्टूडेंट के लिए, और 2 फैकल्टी और 2 वैसे, पर 2 ही है, और बच्चे ज़्यादा। बट यहाँ पे कहीं इनका मोटिव ये ना हो कि आप लोग फिट रहो अगर लिफ्ट उस पे लिफ्ट इज नॉट मेंट फॉर स्टूडेंट, वो लिखा भी है, ऊपर जाते हैं जान निकल जाती है, एल्डरली पर्संस को यूज करना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए हो सकता है। बच्चे बहाना मारते हैं चोट है पैर में, ले जाओ भैया, वो कहते हैं एप्लीकेशन लिख के कहते हैं एप्लीकेशन लिख के लाओ लिफ्ट यूज करने के लिए। थोड़ा अनोखा हो गया ये तो।
अच्छा ठीक है, मतलब इसके अलावा और कोई चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो जो हाईलाइट करना चाहो? बाकी अब जैसे अब बीटेक की लाइफ तो होती है हेक्टिक है, ये हमारा कोर्स ही ऐसा है, तो वो तो हमारे ये नहीं हमारे कॉलेज सारे कॉलेज का है, इवेंट्स वगैरह नहीं होते तो हमें लगता है ज़्यादा स्कूल जैसा है और नहीं होता। ठीक है, एक लास्ट सवाल मेरा ये होता है, जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, आप लोगों ने 1 साल देख लिया यहाँ पे, तो ऐसे क्या फीडबैक्स दोगे या ऐसे क्या सजेशंस दोगे आप जो नए बच्चे आ रहे हैं, ताकि उनका जो आप लोगों ने जो गलतियाँ की या आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस रहे उनसे वो सीख के अपनी लाइफ स्मूथ बना सके यहाँ पे, क्योंकि 4 साल रहना है उनको। जैसे अगर फ्यूचर सिक्योर करने आना है तो कॉलेज बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर सिर्फ मजे लेने आने हैं तो ये कॉलेज आपको मतलब का नहीं है, आप किसी और कॉलेज में चले जाओ। ठीक है, और मतलब यही है स्टार्टिंग से आपको अगर आप ध्यान दोगे, ये नहीं कि हम डिले करते जाएंगे चीज़ों को, तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे ना टेस्ट होते रहते हैं, वो आपको टेस्ट के हिसाब से काफ़ी जज करते हैं, और स्टार्टिंग से 2 महीने बाद टेस्ट चालू हो जाते हैं, फिर वो होते रहते हैं हर 1 महीने बाद। 75% मैंडेटरी है। हाँ, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप रीज़न दीजिए, आपका रीज़न वैलिड है तो ठीक है, वरना फिर वो इनका इशू नहीं है, वो फिर AKTU का इशू है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, तो ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या बताओ? ये कहते हैं कि अटेंडेंस मैंडेटरी है, वो पर लगाते हैं कि करो, पूरी करो अटेंडेंस, पर कम रहते हो जाता है सबके सब। हमारे क्लास में 28% 16% तो रिटेन कर दे क्या कहते हैं, नहीं होता रिटेन नहीं है, सेफ हो गई 16% में रिटेन करे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी दे देते हैं, यूनिवर्सिटी दे सकते हैं। तो क्या फीडबैक क्या रहेगा जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए? क्या एक तो यह कि टीचर्स जो हैं फर्स्ट ईयर के स्ट्रिक्ट बहुत हैं, ठीक है, पर वो सपोर्टिव भी बहुत है, उनकी बात मान लोगे स्टार्टिंग में तो बाद में बढ़िया रहेगा, नहीं तो शुरुआत में बुरे लगेंगे थोड़े से, पर बाद में पता चलेगा काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, आप क्या दोगे सजेशन जो बच्चे आ रहे हैं? हाँ, मैं ये सजेशन दूंगा कि मतलब अगर बैलेंस रखनी है लाइफ, प्लेसमेंट भी है, वैसे अगर मौज मस्ती भी हो जाती है, मतलब बैलेंस रहता है पूरा, और पीछे टेंशन भी नहीं रहती। अगर किसी और कॉलेज में लोगे तो फिर प्लेसमेंट की टेंशन है, मतलब मौज मस्ती तो कर लोगे लेकिन फिर बाद में, हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा बैलेंस है। मैं शुरू से आया तो पूरा बैलेंस लगा मुझे, पढ़ाई भी हो जाती है, मौज मस्ती भी हो जाती है, बस थोड़ा बंक भी कर सकते हैं, उतना वो नहीं है। हाँ, अगर फेस्ट वेस्ट बढ़ जाए थोड़े, थोड़ा और थोड़ा बेटर हो जाए। मौज मस्ती के लिए तो ये साथ वाले से ही होने चाहिए, और हम जैसे आप ग्रुप अच्छा है ना तो मौज मस्ती आप कर ही लोगे, तो आते ही एक बढ़िया। लास्ट वीडियो में एक लड़का बहुत वायरल हो गया था कि हमारे यहाँ लड़कियाँ बढ़िया नहीं है, हमें शारदा जाना पड़ता है। वो 1% अरे वो पहन के आते हैं ड्रेस, अच्छा, तो पता नहीं लगता। अच्छा, मतलब ये ड्रेस वाला सिनेरियो क्या है? आप लोगों को लगता है कि ड्रेस होना चाहिए कैंपस में? भी कोई आता है ड्रेस पहन तो पहचान में नहीं आते हैं, बाद में जब दिखते थे लगते कोई और क्लास की है। तो मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रेस होना चाहिए कैंपस में या ड्रेस नहीं होना चाहिए? हाँ, फायदा भी है, नहीं भी है। अच्छा, अब फायदा ये है कि रोज नए नए कपड़े लेने पड़ेंगे, और वो इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वाला चलता है, सिस्टमेटिक भी रहेगा, सबका बराबर है सब। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जो उस तरीके का अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसमें एक इन्फीरियरिटी वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, और यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि सब यूनिफॉर्म दिखे, मतलब हर कोई इक्वल दिखे। तो ये इनिशिएटिव मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा है कि ठीक है, ड्रेस में अगर बच्चा आ रहा है तो ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहोगे आप लोग? नहीं, बाकी सब तो ठीक है, अपना सब पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, चिल करते रहो बाकी, और बढ़िया ग्रुप बनाओ तो आप लोग एंजॉय कर सकते हो। और सिक्योरिटी का कैसा है? जैसे कोई लड़की आ रही है तो कैंपस का हॉस्टल वगैरह कैसा है आपके कैंपस में? हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, बॉयज है, केवल बॉयज हॉस्टल। और लड़कियों को फिर क्या अरेंजमेंट है? आनंदम हमारे कॉलेज से एफिलिएटेड है। हाँ, वो कॉलेज से बाहर एफिलिएटेड है, वो कॉलेज का हॉस्टल नहीं, लेकिन कॉलेज से एफिलिएटेड है। कॉलेज ने टाई अप कर रखा है कि आप वहां पे रहें? अगर आप यहाँ काउंसलिंग के थ्रू आओगे एडमिशन लेने तो वहाँ उनका एक बोर्ड है। 80% लड़कियां वही रहती हैं, तो उसका क्या फीडबैक है? उन लोगों का खाना वगैरह कैसे मिलता है? वो तो वही बता सकते हैं, खाते तो उनको खाना अच्छा लगाया, खाया है जब भी, सिक्योरिटी बहुत है उनकी, चावल सस्ते, इस कॉलेज के यहाँ के अच्छे, मतलब यहाँ का हॉस्टल फीडबैक है, अगर लेना चाहे कोई बच्चा लेना हॉस्टल हमें तो पाया हॉस्टल में लड़के के सेकंड ईयर के लिए बच्चे के लिए जगह कम है, मतलब जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ना, आधे बच्चे उसमें से निकाल देते हैं जिनने पहले बुकिंग नहीं करी होती, तो कहीं उन्हें फिर बाद में अरेंज करना पड़ता है सेकंड ईयर में। मतलब सीटें कम है हॉस्टल्स में। अच्छा, जितना कैपेसिटी है यहाँ पर, मतलब जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से सीटें कम है हॉस्टल्स में। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ में देख रहा था, मैं काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था यहाँ पे, कुछ बच्चों ने धरना वरना दिया था, तो क्या था वो मैटर? वो इशू ये था, जैसे डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं, अच्छा। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन जैसे 15% सीट है, तो उसमें कुछ बच्चों की मतलब जो ब्रांच उनका एडमिशन लेटर नहीं आया था आखिर में एग्जाम वाला, तो उसके लिए वो धरना दिया गया था, लेकिन वो मैटर रिजॉल्व हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस डाला था, उसमें वो कॉलेज हमारा केस में थोड़ा सा हार गया था, तो उनको उन्हें एग्जाम अप्लाई करने देना पड़ा, उन्होंने एग्जाम दिया, वो क्लियर हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट वाला जो वर्डिक्ट था वो स्टूडेंट्स के फेवर में, सुप्रीम कोर्ट में शायद हाई कोर्ट का था, हाँ, स्टूडेंट के वर्डिक्ट में था, स्टूडेंट के फेवर में, स्टूडेंट के फेवर में था। तो उनको क्या अकोमोडेट किया गया? फिर वो यहीं पढ़ रहे हैं, वो हाँ, वो यहीं पढ़ रहे हैं, साथ में हमारे साथ ही है। उनके एडमिशन इन्होंने लेट तक लिए थे और पहले बंद हो गए थे एडमिशन लेना, पर ये रुके नहीं, ये लेते चले गए, सीट बढ़ाते चले गए, हिसाब से ज्यादा बच्चे ऐसा था एडमिट कर लेते मतलब जितने सीट्स इनको अप्रूव्ड थे उससे ज्यादा हो गए, और इस वजह से फिर
फिर उनका AKTU में एनरोलमेंट में प्रॉब्लम आ रहा होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, यही बात है। सिनेरियो हुआ तो था। मैटर सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद रिजॉल्व हो गया, बच्चे आ गए, वो सब अच्छा, मतलब वो सब सॉर्टेड है, उसमें उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया उनका। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों से बात करके। आई होप अब इस बार की वीडियो में आपके जो भी डाउट्स रहे हैं वो सारे के सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट्स होते हैं तो इनका नंबर मैं ले लूँगा, कनेक्ट कर सकते हो आप अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।